चमन और पशीन समेत शुमाली बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बरसात। तूबा, चकजई और पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। आज से 2 दिसंबर तक इस्लामाबाद, मरी, गलियात, खित्ता पोटोहार में हल्की बारिश, बूंदाबांदी का इम्कान। गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद और सरगोदा में भी हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई। बारिश के बाद पंजाब के इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी में मजीद कमी का इम्कान। कल की निस्बत लाहौर में आस मौत कम, फिर भी दिल्ली के बाद दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। 216 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। पाबंदियों में नरमी और हवाओं का रुख भारत से पाकिस्तान की जानिब होने की वजह से गुज़श्ता रोज लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से भी ऊपर चला गया था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, होगी भी या नहीं। आईसीसी पाकिस्तान के मानेगा या भारत की साइड लेगा, बोर्ड मीटिंग में आज वाज़ेह हो जाएगा। पाकिस्तान ने बोर्ड मीटिंग से पहले ट्रॉफी का काबिल कबूल फार्मूला मांगा है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के वाज़ेह मौक़िफ़ से आईसीसी को आगाह कर दिया। कहा, हम जख्म सह लेंगे, अपनी इज्जत पर बात नहीं आने देंगे। पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी के सारे इंतजाम तकरीबन मुकम्मल कर चुका। भारत के पाकिस्तान आने से इनकार ने मामला उलझा रखा है। पीसीबी का कहना है कि हाइब्रिड के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर भारत के साथ मैच काबिल कबूल नहीं। पीटीआई पर पाबंदी के लिए करारदाद पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई। मतन में कहा गया कि सियासी जमात होने का दावा करने वाले इंतशारी टोले पर पाबंदी लगाई जाए। 24 नवंबर के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। बलोचिस्तान असेंबली ने पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। कहा गया कि पीटीआई सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। करारदाद पर अपोजिशन जमातों का ऐवान से वॉकआउट। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना इतना आसान नहीं। अगर पाबंदी का इकदाम किया जाता है तो हम कानूनी चाराजोई करेंगे। शेर अफजल मरवत ने धरना संगजानी ना ले जाने की जिम्मेदारी बानी पीटीआई पर डाल दी। कहा, बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई को संगजानी पर धरना देने की हुकूमती पेशकश से आगाह किया, मगर बानी पीटीआई संगजानी में धरने पर राजी नहीं हुए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा, इब्तदाई फैसला यही था कि डी चौक ही जाना है। अली अमीन गंडापुर तो 26 नंबर चुंगी से भी आगे नहीं जाना चाहते थे। वो परेशान थे, डी चौक नहीं जाना चाहते थे। अली अमीन गंडापुर 2 बार बुशरा बीबी की गाड़ी में भी गए, मगर उनकी बुशरा बीबी से तकरार का मुझे इल्म नहीं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि कायदीन के कंटेनर की बिजली काटी गई। एहतजाज की नाकामी के बाद पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं के इस्तीफे सामने आने लगे। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अपना इस्तीफा बानी पीटीआई को भिजवा दिया। साहबजादा हामिद रजा ने पीटीआई की सियासी कमेटी और कोर कमेटी दोनों से इस्तीफा दे दिया। फैसलाबाद से कौमी असम्बली की निशिस्त से भी इस्तीफा देने का फैसला, मगर इस्तीफा बानी पीटीआई को देंगे। सलमान अकरम राजा ने एक वीडियो बयान में कहा था, 24, 25 और 26 नवंबर को लाहौर से निकलना नामुमकिन था। बत्ती चौक या किसी और जगह पर अपनी तस्वीर बनाकर शोबदाबाजी नहीं कर सकता था। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन ने कहा कि इस वक्त हम अपने गिरेबान में झांक रहे हैं कि हमसे कहाँ गलतियां हुई। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नई क़यादत पर सोचा जा रहा है। नैब का बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए नैब रावलपिंडी की टीम को खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दिया गया। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर गिरफ्तार किया जाएगा। नैब टीम ने 3 रोज कबल भी केपी में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की कोशिश की। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए पंजाब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की भी मदद लेगी। चौबीस नवंबर को पीटीआई एहतजाज के दौरान गिरफ्तार मुल्जिमान की अदालत पेशी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में मुकदमात की 8 घंटों तक समाअत। रावलपिंडी, अटक और चकवाल से गिरफ्तार 1150 मुल्जिमान को अदालत पेश कर दिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में से बेशतर मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड पुलिस ने हासिल कर लिया।
कम उम्र, बीमार, ज़ईफ और माजूर अफराद डिस्चार्ज कर दिए गए। जो आर्मी चीफ इनकी मर्जी का हो, इन्हें इख्तिदार में रखे, वो पीटीआई का बाप होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जब आर्मी चीफ पाकिस्तान की हिफाजत करे, उसके खिलाफ अमरीका में मुजाहरे करते हैं। जब मुज़ाकरात की बात होती है तो मुज़ाकरात सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से। आर्मी चीफ के आगे सजदा रेज होने को तैयार हो, पता नहीं क्या क्या करने को तैयार हो जाओ। जब बात ना बने तो फिर दोबारा 9 मई की कोशिश। बोले पीटीआई को अमरीकी गुलामी मंजूर ही मंजूर। कहा पीटीआई वाले जाती और सियासी मफादात के लिए वतन फरोशी कर रहे हैं। पाकिस्तान को दोहरी शहरियत खत्म करनी चाहिए। वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हिमायत कर दी। हतमी फैसला सियासी इत्तेहादियों और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर किया जाएगा। काबीना इजलास को गवर्नर राज के मामले पर वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा ने 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा किया है। विफाक पर हमलों में सरकारी मुलाजमीन और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर काबीना में इत्तफाक राय नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी से राय लेंगे। केपी में गवर्नर राज मुश्किलात में फंसी पीटीआई को रिलीफ देने के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी ऊंचाई पर। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1 लाख की हद के पार पहुंच गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। मिसाक़ी मईशत की पेशकश दोहरा दी। कहा सब मिलकर चलें तो मुल्क तरक्की करेगा। कौमी सलामती माशी सलामती से जुड़ी है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब में कहा, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, रियासती मिल्कियती इदारों को हर सूरत निजी शोबे के हवाले करना होगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की 2 रोज में 2 बैठकें। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बैरिस्टर गौहर अली खान ने तमाम मामले का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, डी चौक जाने का फैसला सियासी कमेटी का नहीं था। अरकान ने कहा, बैरिस्टर गौहर अली खान और सलमान अकरम राजा ने एहतजाज को लीड क्यों ना किया। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का कहना था कि बानी पीटीआई ने संजानी में एहतजाज और धरने देने की हिदायत की है। बानी की हिदायत थी कि संजानी जाने से काफिले नहीं लौटेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत को नजरअंदाज किया गया। बुशा बीबी ने संजानी में धरना देने से इनकार किया। बुशा बीबी ने हुक्म दिया, बानी ने उन्हें डी चौक में धरना देने का कहा। सियासी कमेटी के फैसले न मानने पर कोर कमेटी अरकान का शदीद इजहार बरहमी। 24 नवंबर एहतजाज से मुतालिक नाकामियों की तफसीलात बानी पीटीआई को भेजने का फैसला। जो भी हुआ उसका एहतसाब और जवाब तलबी बानी पीटीआई करेंगे। तर्जुमान बुशरा बीबी मशाल यूसुफजई का बयान। कहा, बुशरा बीबी ने पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग की सदारत की, ना ही शिरकत। बुशरा बीबी ने कहा, बानी पीटीआई के हुक्म के मुताबिक उन्हें डी चौक पहुंचना था। बुशरा बीबी ने वाजे किया कि डी चौक में पार्टी क़यादत नहीं थी। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू बोली, सियासी कमेटी में बुशरा बीबी आईं लेकिन उन्हें मदऊ नहीं किया गया था। बुशरा बीबी गुस्से में नहीं, मायूसी की कैफियत में थी। बुशरा बीबी ने कहा कि आप लोग डी चौक पर क्यों नहीं पहुंचे। बैरिस्टर सैफ ने झूठ बोला था कि बानी संजानी पर रजामंद हो गए थे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास। वजीर कानून आफ्ताब आलम का इस्लामाबाद सानहे के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोजा सोग का ऐलान। कहा, हमारे पुरअमन एहतजाज पर बर्बरियत और जुल्म किया गया। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव और कारकुनान पर सीधे फायर किए गए। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने कहा, आइन का आर्टिकल 16 आज़ादी राय का हक देता है। मुक्तदिर कुव्वतों ने हमेशा इजहार राय का हक अवाम से छीने रखा। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इस्लामाबाद में हुक्मरानों के पुरतशद्दुद रवैये की मजम्मत करते हैं। किसी पार्टी के फैसले से गर्ज नहीं कि उन्होंने फैसला गलत किया या सही, वो अपने फैसले के खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन एक सूबे से काफिले आ रहे हैं तो उस वक्त रास्ते दिए गए, पीछे हट गए। कहा कि गोली नहीं चलाना चाहते, जब डी चौक पहुंच गए तो फिर गोली क्यों चलाई। सखर में बाबुल इस्लाम सिंध कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हर पार्टी को जलसा मुजाहिरा करने का हक हासिल है, मुझे भी और मेरे मुखालिफ को भी।
पीटीआई की जानिब से सैकड़ों हलाकतों की कहानी अपनी पसपाई छुपाने की कोशिश है। ये लोग डिस इन्फॉर्मेशन के चैंपियन हैं। इन्होंने जलियांवाला बाग का सीन बनाया हुआ है। ये लोग कभी अपने लोगों को रुलाते हैं, कभी हंसाते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा सोशल मीडिया पर इन लोगों ने पूरे ब्लू एरिया को लाल स्याही फेंक कर सुर्ख किया हुआ है। ये लोग अपने साथ वो दहशतगर्द लाए थे जो कभी इस्लामाबाद के कल्ब में पहुंचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। बानी पीटीआई का शौक पूरा नहीं हुआ तो वो एक और कॉल देकर शौक पूरा कर लें। ईसीबी ने अपने प्लेयर्स को इंग्लिश डोमेस्टिक सीजन के दौरान किसी फ्रेंचाइज लीग में खेलने से रोक दिया। फैसले की वजह से अगले साल अप्रैल में होने वाली पीएसएल भी मुतासिर होगी। इंग्लिश प्लेयर्स सीपीएल, मेजर लीग और एलपीएल में भी शिरकत नहीं कर पाएंगे। तहम आईपीएल के लिए प्लेयर्स को छूट होगी। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को सीरीज के फैसला कुन वनडे में 99 रन से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। ग्रीन शर्ट्स ने कामरान गुलाम की सेंचुरी की बदौलत 6 विकेटों पर 303 रन बनाए। मेजबान टीम 204 रन बनाकर आउट हो गई। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने सहाफी मतीउल्लाह जान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद की मतीउल्लाह जान के 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। कहा मतीउल्लाह जान से आइस बरामद करनी है। प्रोसिक्यूटर के जुमले पर अदालत में कहकहे लग गए। अदालत ने मतीउल्लाह जान को फैमिली से मुलाकात की इजाजत दे दी। वजीर आजम के मुशीर राना सना कहते हैं मतीउल्लाह जान के खिलाफ एफआईआर रिवायती और जाली है। मन घड़त एफआईआर का आईजी इस्लामाबाद को जवाब देना चाहिए। फर्जी कहानी बनाने वालों को सजा दी जाए और जिनको फर्जी स्टोरी के तहत सजा देने की कोशिश की गई है उन्हें रिहा किया जाए। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी पर सहाफ़ती और समाजी तंजीमों और सियासी रहनुमाओं की मजम्मत। PFUJ ने कहा कि मतीउल्लाह जान को घंटों गैर कानूनी कैद में रखा गया। वजीर आज़म और वजीर दाखिला उनकी फौरी रिहाई यकीनी बनाए। CPNE की भी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने मतीउल्लाह जान पर आयद इल्जामात को मुज़्ज़िका खेज़ करार दिया है। MN का कहना है कि सरकारी असलहा छीनने, जान से मारने की धमकी देने, गाड़ी की टक्कर से कांस्टेबल को जख्मी करने जैसे भोंडे इल्जामात पसे पर्दा मकासिद की अक्कासी करते हैं। सहाफ़ियों पर दबाव डालने और गैर कानूनी हिरासत में लेने का सिलसिला बंद होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मतीउल्लाह जान की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। बलूचिस्तान बार काउंसिल ने कहा सहाफ़ी मतीउल्लाह जान पर मुकदमा आज़ाद सहाफ़त पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना कॉनिका ने सवाल किया मतीउल्लाह जान कहाँ हैं? मीडिया के जरिए मालूमात हासिल करने और शेयर करने का हक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हुकूमत मुखालिफ और मुतबादिल आवाज़ों को दबाने का सिलसिला बंद करें। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी हुकूमत से मतीउल्लाह जान की फौरी रिहाई का मुतालबा। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की भी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत। बलूचिस्तान के जिला पशीन से कबायली रहनुमा हाजी कासिम पानीज़ई अगवा। कबायलियों ने खानोज़ई क्रॉस पर N50 हाईवे को बंद कर दिया। बलूचिस्तान से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। लेवीज़ हुकाम के मुताबिक कबायली रहनुमा के अगवा के वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। जिला कुरम में फरीकैन के दरमियान फायरिंग से मजीद 3 अफराद जाँ बहक। 8 रोज से झड़पों में अमवात की तादाद 110 तक पहुँच गई। 151 जख्मी। 21 नवंबर को मुसाफिर गाड़ियों पर हमले में 52 अफराद को कत्ल किया गया था। पेशावर, पारा, चिनार मरकजी शहरा 8 रोज से बंद है। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल है। गवर्नर सिंध की मुत्तहदा अरब इमारात के 53वें कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब में शिरकत, पुरतपाक इस्तकबाल। गवर्नर सिंध ने सफीर को गुलदस्ता पेश किया, नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। कहा पाक मुत्तहदा अरब इमारात दो तरफा ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। न्याम से तलवार निकाल कर वजीर आला सिंध के साथ केक काटा। बोले पाकिस्तान की कौम मुत्तहदा अरब इमारात से जज्बाती लगाव रखती है। इससे कबल गवर्नर सिंध ने प्रेस क्लब चौक पर मुत्तहदा अरब इमारात के कौमी दिन पर UAE का परचम लहराया। गवर्नर सिंध की जानिब से आतिशबाजी भी की गई। UAE के सफीर हमाद उबैद और कौंसल जनरल बखीत अतीक और रमेसी ने भी शिरकत की।
इसराइली फौज की जंगबंदी मुआहदे के बावजूद लेबनान पर हमले, मजीद 78 लबनानी शहरी शहीद और 266 जख्मी हो गए। लेबनान में शहदा की तादाद 4000 के करीब पहुंच गई है। गजा में भी इसराइली फौज की बमबारी, 42 फलस्तीनी शहीद। अल जजीरा का कैमरामैन जख्मी। यमनी हूसियों का इसराइल पर हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी और बरतानवी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा कर दिया। पेशावर के इलाके खजाना बख्शू पुल के करीब फायरिंग, 2 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया, ना रुकने पर फायरिंग की, जिससे दोनों मारे गए। यूक्रेन को एटमी हथियारों से मुसल्लह करने की कोशिश की गई तो रूस तमाम तर फौजी वसाइल इस्तेमाल करेगा। सदर व्लादिमीर पुतिन की धमकी, कहा यूक्रेन डर्टी बम बनाने की कोशिश कर सकता है, ताहम इसे मॉनिटर किया जाएगा और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। जारहियत के हर कदम का जवाब देने के लिए रूस तैयार है। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में 3 मुसल्लह अफराद ने सोना ले जाने वाला ट्रक लूट लिया। लूटे गए सोने की मालियत 12 करोड़ है। मुजरिमों ने फायरिंग की, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जिस तरह हमने एक स्टार्ट लिया, एक स्टैंड लिया कि हम अपना एक ब्रांड लॉन्च करें और जितने भी हमारी तरह नौजवान जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उनको भी चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ों में हिस्सा लें और सबसे बढ़कर अपने लिए कुछ चीज़ें करें, इंडिपेंडेंट बने। हम अपना जो लोकल है या सिटी में हमारा जो बिजनेस है उसको लेके आएंगे यहाँ पे, या उसके अलावा जितने भी बिजनेस है किसी और के है तो उन बिजनेसमैन्स को हम यहाँ पे लेके आना चाहते हैं। दीर की तहसील तीमरगरा में तलबा और तालिबात को तालीम के साथ कारोबार की जानिब माइल करने के लिए 2 रोज़ा यूथ बिजनेस एक्सपो का इनकाद। स्टॉल्स पर मकामी तैयार करदा अशिया, नादिर साजो सामान और रिवायती खानों में हाज़रीन ने खूब दिलचस्पी ली। कराची के बिजनेसमैन कामरान को भी दिल का रिश्ता ऐप पर हस्पानवी दुल्हन मिल गई। पाकिस्तानी दुल्हे की तलाश में नतालिया दिल का रिश्ता ऐप पर आईं। चंद दिनों में कामरान से राब्ता हुआ, दोनों ने एक दूसरे को जाना और फिर जल्द ही नतालिया कामरान के घर दुल्हन बनकर आ गई। घर में ऐसा क्या हो रहा है कि आप सख्त हैं? 2 जवान बच्चे हैं माशाल्लाह, तो घर में सख्त होना पड़ता है, वरना बच्चे इधर उधर निकल जाएं। फिर वो अलग बात है, हम अभी भी निकल जाते हैं। इनको इतनी खूबसूरत बीवी कैसे मिली है? तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई। मैंने 18 20 घंटे 5 साल काम किया है। इनको बता दें किस चीज में करनी है। और अदाकार रैम्बो की घर में कितनी चलती है। जवान बेटे घर में हैं तो रैम्बो उन पर नजर रखने के लिए क्या करते हैं और अच्छी बीवी ढूंढने का गुर क्या है, जानिए अदाकार जॉन रैम्बो से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।